नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही एक सेकंड लेवल का टॉपिक रहेगा। इसको कंटिन्यूड टॉपिक समझ सकते हैं कि अगर फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली खेती होगी कैसे? क्योंकि जो सिचुएशन है और अभी का जो फार्मिंग सिनेरियो है उसमें अगर हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया, तो ना हमारी फसल हो पाएगी और अगर होगी भी तो खराब हो जाएगी। तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, तो उसको आज हम समझेंगे। और इसको एक तरीके से देखा जाए तो ये फाउंडिंग स्टोन्स कह सकते हो या फिर इसको बेसिक्स बोल सकते हो, जो अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जब मूव करना है तो ये बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। इसके बारे में मैं एक ओवरव्यू दूंगा, तो चलिए आगे जानते हैं एंड पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के फाउंडेशंस या बेसिक्स क्या है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा जो फाउंडेशंस या जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि अगर इसको मैं स्मॉल टुकड़ों में बांटूं तो सॉइल जो है वो खुद में एक फर्टिलाइजर है। और सॉइल को ही हमको मोर लाइवली बनाना है, इसको इस तरीके से ट्रीट करना है कि ये लिविंग सिस्टम है, राइट? और इट्स नॉट जस्ट अ डर्ट। तो सॉइल में क्योंकि बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सॉइल ऑर्गेनिजम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यही जो ऑर्गेनिजम्स है नेचुरली जो है वो रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस, पोटेशियम। सीधी सी बात कहा जाए तो ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे वर्क करते हैं। तो हमें इनको ही लाइव रखना है ताकि जो हमारा सॉइल है वो खुद एज अ फर्टिलाइजर एक्ट करे। सेकेंडली, आप नेचुरल मैन्योर्स यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करो। तो नेचुरल मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या हुए? केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, डीएपी, इनको हम लोग ना उपयोग कर कर फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब या तो काउ डंग, यूरिन, इसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कंपोस्ट यूज करेंगे, वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे, ग्रीन मैन्योर, मतलब अगर आपकी फसल लगी हुई है उसका जो चारा है, उसका जो कचरा है, उसी को जमीन में वापस हम लोग प्लो कर देते हैं। ये कुछ मेथड्स होती है जो हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल मैन्योर, राइट? एंड अगर फैक्ट बताया जाए तो जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का दौर नहीं था, उससे पहले ये सब चीज ही यूज की जाती थी खेती को बढ़ावा देने के लिए, राइट? तो ये जो मटेरियल है, ये जो हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं स्लो रिलीज होते हैं, न्यूट्रिएंट स्लोली रिलीज करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पानी का रिटेंशन जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नेचुरल मैन्योर यूज करने से बढ़ता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नेचुरल एंड स्टडीली, एंड केमिकल्स जो रहते हैं वो एक्चुअली फोर्स करते हैं प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए। आप उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रहेंगे जो आपके जो पौधे को फोर्स करेंगे कि आप एब्जॉर्ब करो, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। थर्ड फैक्टर है, तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली होता है क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो बेसिक्स पे काम करते हैं, है ना? तो जैसे राइजोबियम है, वो नाइट्रोजन पे वर्किंग करता है, हमारे लिए नाइट्रोजन देता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनपीके में से एक। एजोबैक्टर है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जमीन के अंदर और जान डालते हैं, उसको बेनिफिशियल बनाते हैं और हमारी जो खेती रहती है उसका आउटपुट बढ़ाते हैं, राइट? तो माइक्रोब्स जो रहते हैं वो कन्वर्ट करते हैं अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, जो पेड़ पौधे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उसको इस लेवल पे लाते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, यूजेबल फॉर्म में बनाए, और जो पौधे हैं वो और ग्रो कर पाए विदाउट केमिकल्स, राइट? अभी जब नो पेस्टिसाइड बोला कि हमें पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है, तो उसके बदले में हम नेचर जो है उसके पास खुद के पास सॉल्यूशन है कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि नीम एक्सट्रैक्ट्स हैं जो पहले भी यूज कभी किए जाते थे, काउ यूरिन सॉल्यूशंस हैं, है ना, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल्स हैं, एंड फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो वो खराब इंसेक्ट जो फसल को खराब करते हैं उनको भी भगाने में मदद करते हैं, राइट? एंड हमें ना ये जरूर समझना है कि किसी भी हार्मफुल इंसेक्ट को मारने से सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको उस चीज से दूर रखना है, भगाना है, वो हमारे लिए बेटर होता है। क्योंकि पेस्टिसाइड रहता है वो ये नहीं देखता कि क्या अच्छा इंसेक्ट है क्या बैड इंसेक्ट है, वो सबको नुकसान पहुंचाता है। तो ये बैलेंस को बिगाड़ता है जो नेचर के लिए बहुत जरूरी है, राइट? तो पेस्ट जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, ये एक सलाह है, राइट?
एंड क्रॉपिंग इकोसिस्टम जो रहता है उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो नेचर खुद का भी प्रोटेक्शन जानता है, बस आपको तरीके पता होना चाहिए। लास्ट जो की फैक्टर है वो है क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसको समझना बहुत जरूरी है। हम क्रॉप रोटेशन अगर नहीं करेंगे तो जो पेस्ट है जो एक फसल को पसंद करते हैं वो दूसरी बार उधर पे अगर उनका डेवलप होना शुरू हो गए तो दूसरी फसल में उनको और बढ़ावा मिलेगा और वो उसको और खराब करेंगे। तो इट इज बेस्ट कि जो फसलें हैं उसको रोटेशन किया जाए, एक फसल के साथ दूसरी फसल लगाई जाए, या एक फसल अभी लगाई है तो उसको चेंज करके दूसरी फसल नेक्स्ट सीजन में लगाया जाए जो जस्ट उस इंसेक्ट को पसंद ना हो। राइट। तो इससे क्या होता है, प्रिवेंट होता है पेस्ट बिल्टअप, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रहते हैं, हमें इस तरीके से क्रॉप रोटेशन करना रहता है, एंड जो डिसीज रहता है वो कम स्प्रेड होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ एग्जांपल बताऊंगा। जैसे लेग्यूम क्रॉप जो रहता है वो नाइट्रोजन ऐड करता है सॉइल, और डिफरेंट रूट डेप्थ वाले अगर आप फसल लगाओगे तो उसके भी फायदे रहते हैं। जैसे अगर ये पूरा सॉइल है तो अगर मैंने पहली जो फसल लगाई थी उसकी जड़ें इस लेवल पे थी तो वो यहाँ से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी, राइट। पर मैं अब जो दूसरी फसल लगाऊंगा मैं चाहूंगा कि उसकी जो रूट डेप्थ है वो ज्यादा रहे, तो उसका बेनिफिट ये है कि अब वो इन डेप्थ वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी और उसको भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ना ही आपको उस पर ज्यादा इनपुट्स देने पड़ेंगे। तो एक तरीके से बैलेंस रहेगा कि ये वाले रीजन से पहली फसल ने एक्सट्रैक्ट किया न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरे बार में वो इस लेवल से। तो ये जो लेवल डिफरेंसेस है इसको भी हम लोग क्रॉप रोटेशन के थ्रू, क्रॉप मिक्सिंग के थ्रू, मिक्स्ड क्रॉपिंग के थ्रू ये सब हम करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, ये कुछ वेज हैं जिससे हम लोग बिना फर्टिलाइजर बिना पेस्टिसाइड के भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर मूव कर सकते हैं और इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे साथियों के साथ शेयर करें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या खेती रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।